फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे अपने स्टेट्स में। ठीक है, जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह तय कर लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का आज पंजाब के किसानों और विपक्षी दलों द्वारा पुरजोर विरोध हो रहा है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये नए कृषि कानून किसानों के व्यापार करने के हक छीन लेंगे और कृषि उद्योग पर भी निजी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। खैर, ये तो बात है आज की, मगर अब बात करेंगे उन दिनों की जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और खुद पंजाब के किसान निजी कंपनियों संग व्यापार करने पर आमादा थे। बात इन दिनों की है जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और एनसीपी संस्थापक शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री। शरद पवार यूपीए के 10 वर्षों में लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री बने रहे थे और तब वो इन्हीं कृषि सुधारों की पैरवी कर रहे थे जिनके विरोध में आज वो खड़े हुए हैं। उन्होंने एपीएमसी सुधारों को लेकर मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। उस दौरान इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार का क्या पक्ष था, आपको सुनाते हैं। All Congress ruled states will, by 15th January 2014, delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees, APMC acts, so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices. That's why our total approach is now, the government's total thrust is to how to reduce these post-harvesting losses, and we have started mainly from reforms in APMC Act. And not only that, but now we are trying to encourage the private sector and cooperative sector to set up big number of agro-processing units. उस वक्त सदन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। 4 दिसंबर 2012 के लोकसभा की कार्यवाही के दौरान के वायरल वीडियो में सिब्बल सदन में किसानों की फसल के मार्केट में बेचने को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टडी की गई है कि बेचारे किसान का जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चला जाता है। विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को ये तय करना है कि वो किसान के साथ है या बिचौलियों के साथ। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इन्हीं कानूनों के समर्थन में उतरे थे और उन्होंने कहा था कि किसानों को अपने उत्पादों को खुदरा बाजार में लाने के लिए कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम की समीक्षा और संशोधन करने की आवश्यकता है। साथ ही खुदरा विक्रेताओं को किसानों से सीधे खरीद करने की भी अनुमति होनी चाहिए। ये विकल्प किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक लाएगा और खुदरा बाजारों में प्रतिस्पर्धी कीमतों को बनाए रखेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तब इन्हीं कृषि सुधारों की पैरवी करने वाली कांग्रेस सरकार आज इसके विरोध में क्यों है? अगस्त 2010 में शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि के लिए एक अच्छी कार्य प्रणाली वाले बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका कहना था कि इसके लिए कोल्ड चेन सहित पूरे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने तब इन सबके लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर जोर दिया था, जबकि आज ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर किसानों की जमीनें ले लेंगे और उन्हें रुपए नहीं देंगे। ये सब बावजूद इसके हो रहा है कि कानून में किसानों के हाथ में सारी चीजें दे दी गई हैं और कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो पहले से ज्यादा अच्छी कमाई कर रहे हैं। तब शरद पवार ने प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता के लिए एक सटीक नीति नियमन के माहौल की जरूरत पर बल दिया था। बतौर कृषि मंत्री शरद गोविंदराव पवार ने मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि इन सब के लिए
राज्यों के एपीएमसी एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है और किसानों व व्यापारियों के भले के लिए प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करके उनमें प्रतियोगिता वाला वातावरण पैदा करना होगा। साथ ही 2007 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र ने एक ड्राफ्ट भी बनाया था, जिससे राज्य बदलाव को लेकर दिशा निर्देश ले सकते थे और तब उन्होंने बिना देरी के इसे लागू करने की बात भी कही थी। ये तो बात हुई विपक्ष की। अब आते हैं पंजाब के किसानों पर, जो एक वक्त में सड़क पर उतरे हुए थे, विद्रोह कर रहे थे और दिल्ली तक पहुंच गए थे, मगर इसलिए नहीं कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों संग डायरेक्ट डीलिंग क्यों नहीं करने दी जा रही, क्यों बीच में एपीएमसी को शामिल किया जाता है। मोहाली पंजाब से संचालित भारतीय किसान यूनियन, जो कि ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी से संगठित है, उसने मार्च 2019 में खुद ट्वीट करके बताया था कि अब समय आ गया है जब किसानों को अंततः आढ़तियों से छुटकारा मिलेगा, जिसके लिए वो लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें भी संग्रहित की हैं, जो कि साल 2008 के अखबारों की कटिंग्स हैं। इनमें किसान अपने लिए सीधा कॉर्पोरेट संघ व्यापार की मांग पर अड़े हुए हैं। उस वक्त किसान संगठनों का कहना था कि सरकार उनके अधिकारों का दमन कर रही है। इस बारे में बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन ने खुद 2 मार्च 2019 को ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की थी कि वो किसानों को मंडी सिस्टम और आढ़तियों से छुटकारा दिलाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछा है कि आखिर 18 महीनों में ही क्या बदल गया कि किसान संगठनों की मांगों का रुख ही बदल गया। जब नागरिकता संशोधन कानून आया, तब नागरिकता छीने जाने की बात पर विरोध हुआ। नए कृषि कानून आए तो किसानों के हक छीने जाने पर विरोध हो रहा है, जबकि कानून वही है जिनकी खुद किसानों द्वारा ही मांग की जा रही थी। तो वास्तविकता में ये विरोध प्रदर्शन है किस बात का? इसका जवाब आप हमें दीजिए कमेंट के जरिए। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।